गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे और जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं वो सारा ही वर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज की हमारी ईवीएस की क्लास है। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। लेट अस बिगिन अवर न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 4, टेकिंग केयर ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी का हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए वो ये चैप्टर में हम सीखेंगे। ओके, हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें। सॉरी, टू बी हेल्दी एंड कीप योर बॉडी क्लीन यू मस्ट फॉलो दिस प्रैक्टिस गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताई गई है, तो वो चीजें अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी और आप भी हमेशा हेल्दी रहोगे। तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए, चलो देखते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करोगे तो आपके टीथ हमेशा हेल्दी और स्ट्रांग रहेंगे, बिल्कुल आपके दांत खराब नहीं होंगे। 2 बार कैसे कि पहले जब आप उठते हो सुबह मॉर्निंग में तभी आपको ब्रश करना है, और रात को जब आप स्लीप करने जाते हो, सोने जाते हो, तो सोने से पहले आपको ब्रश करना है, ताकि आपके दांतों में जो भी जर्म्स है वो सारे, जो खाना अटका हुआ है वो निकल जाए और रात को आपके दांत खराब ना हो जाए, इसलिए ट्वाइस अ डे। फिर ब्रश ऑल योर टीथ वेल, डू नॉट फॉरगेट द वंस एट द बैक। और अच्छी तरीके से सारे टीथ को ब्रश करना है। पीछे जो टीथ होते हैं बैक में, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो टीथ खराब हो जाएंगे। तो अच्छे से पूरे दांतों में ब्रश करना चाहिए। रिमेंबर टू क्लीन योर टंग विथ अ टंग क्लीनर। और हमारी टंग को भी टंग क्लीनर से अच्छे से साफ करना चाहिए, नहीं तो हमारी टंग भी बहुत गंदी होती है, इसलिए उसको भी टंग क्लीनर से अच्छे से साफ करना चाहिए। Rinse your mouth well after eating, otherwise foul smell will come out of your mouth. Rinse यानी कुल्ली करनी चाहिए। हम मुंह में पानी भर के इस तरीके से करते हैं, उसको रिंस करना बोलते हैं, कुल्ली करना बोलते हैं। ओके, तो हमें अच्छे से मुंह को जब भी आप कुछ भी खाते हो, while you are eating chocolate या खाना कुछ भी, तो थोड़ा थोड़ा हमारे दांत में रह जाता है, चिपक जाता है, तो उसको निकालने के लिए हमें अच्छे से मुंह को रिंस करना चाहिए, कुल्ली करनी चाहिए, ताकि जो भी चिपका हुआ है वो निकल जाए। ओके, नेक्स्ट, टेक बाथ विथ सोप एंड वाटर एवरी डे। डेली हमें साबुन और पानी से अच्छे से नहाना चाहिए, घिस घिस के नहाना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में जो भी जर्म्स चिपक गए हैं वो निकल जाए। ओके, आफ्टर बाथ वाइप योरसेल्फ विद अ क्लीन एंड ड्राई टॉवेल। फिर जब आप नहा लेते हो अच्छे साफ पानी से, आपने नहा लिया, फिर आपको क्या करना है, अच्छा साफ सुथरा टॉवेल। ऐसे नहीं कि आपने अच्छे से एकदम घिस घिस के नहा लिया, फिर आप गंदे कपड़े से, गंदे टॉवेल से खुद को साफ कर रहे हो, तो आपका बॉडी फिर से गंदा हो जाएगा। आप नहाने के बाद क्लीन एकदम अच्छे टॉवेल से आपके बॉडी को आपको पोंछना है, साफ करना है। कीप योर हेयर क्लीन एंड टाइडी। अपने बालों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने बालों में भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो इसीलिए उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ईट फूड एट प्रॉपर टाइम। खाना हमेशा टाइम पे खाना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली। डेली आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। गो टू बेड अर्ली। यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 9 hours। ओके, डेली रात को जल्दी सो जाना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। मिनिमम आपको 8 से 9 घंटे की नींद जरूरी है, करनी ही चाहिए। स्टैंड अप स्ट्रेट। जब भी आप खड़े होते हो तो आपको सीधे खड़ा होना है, ऐसे झुक के नहीं खड़ा होना है, नहीं तो आपका बैक जो है वो खराब हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। ब्रश योर टीथ, आपको हमेशा अपने आप अच्छे से ब्रश करना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, या तो गेम्स खेलनी चाहिए, ताकि आपका बॉडी हेल्दी रहे। स्लीप ऑन टाइम। देखो 9 o'clock हुए हैं और ये बॉय सो गया, तो स्लीप ऑन टाइम, टाइम पे सोना चाहिए। कोम योर हेयर। आपके बालों को हमेशा कंघी से नीट एंड टाइडी रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, खाना खाने के पहले भी और खाना खाने के बाद। आप खाने की कोई भी चीज को टच करो तो बिना हाथ धोए कभी नहीं करना चाहिए। ओके, टेक अ बाथ डेली। रोज नहाना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट बाइट योर नेल्स। जो हमारे नेल्स होते हैं उनको इस तरीके से बाइट मतलब काटना नहीं चाहिए, इस तरीके से कट करना नहीं चाहिए, हमें नेल कटर का यूज करना चाहिए। ओके,
कट योर नेल्स रेगुलरली। और देखो ये इसके हाथ में है ना नेल कटर, तो नेल कटर से आपके मम्मा को बोलना चाहिए कि मम्मी मेरे नेल्स गंदे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उनको कट करके दो। माउथ से नहीं करना चाहिए, ओके, वो बैड मैनर्स होती है, क्योंकि हमारे जो नेल्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, इसलिए अगर आप मुंह में हाथ डालोगे, नेल्स डालोगे, तो पूरा जो जर्म्स वो पेट में जाएंगे, फिर आप बीमार पड़ जाओगे। कट योर नेल्स रेगुलरली एंड कीप देम क्लीन, हमेशा उसको कट करते रहना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट बाइट योर नेल्स, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, तो डू नॉट बाइट, मतलब नेल्स को बाइट नहीं करना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए। ईट लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट। लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, जैसे पत्ता गोभी है, हो गया, पालक, मेथी, ये सारी चीजें खानी चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, हैव एटलीस्ट 2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, आपको एटलीस्ट 2 ग्लास दूध मिल्क के पीना चाहिए। अगर आप डेली मिल्क पियोगे ना बच्चों, तो आपकी बॉडी एकदम स्ट्रांग बनेगी, फिर आप हमेशा क्लास में भी फर्स्ट आओगे, और जब भी आपके कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करवा रहे, रनिंग करवा रहे, जंपिंग करवा रहे, तब सब में फर्स्ट आओगे। क्यों? क्योंकि आप डेली 2 ग्लास दूध पियोगे, तो यू विल बी अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी किड। उसके बाद है ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। जैसे खाना जरूरी है, तो वैसे पानी भी बहुत जरूरी है। पूरे दिन में आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। अगर आप कम पानी पियोगे तो भी आपका पेट खराब हो सकता है, तो भी आप बीमार पड़ सकते हो, तो पानी पीना भी बहुत जरूरी है। अवॉइड ईटिंग ऑयली फूड्स एंड फ्राइड स्नैक्स एज दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और बहुत सारा तला हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। अब जितना ऑयली फूड खाओगे, जितना तला हुआ खाना खाओगे, बाहर का फूड खाओगे, तो आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, वो हेल्दी फूड नहीं होता है। तो ज़्यादा तला हुआ खाना या बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए बच्चों। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, राइट द टाइम एट विच यू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये बॉक्स आपको अपने आप कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको यहाँ आपका टाइम लिखना है। गेटअप, गेटअप मतलब कितने बजे उठते हो, फिर है स्लीप, आप कितने बजे सोते हो, है ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो, और डिनर कितने बजे करते हो। यहाँ पे आपको आपका टाइम लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट, टाइम टू आंसर। यूज अ डैश टू क्लीन योर सेल्फ वाइल बाथिंग। नहाते टाइम हमें क्या यूज करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी एकदम साफ हो जाए? तो सोप, SOAP, सोप, सोप यानी साबुन। यूज अ डैश टू ड्राई योर सेल्फ आफ्टर अ बाथ। जब हमने अच्छे से नहा लिया उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो टॉवेल यूज करना चाहिए हमारे बॉडी को सुखाने के लिए। यू मस्ट ब्रश योर टीथ डैश डेली, ट्वाइस डेली, TWIC, ट्वाइस, दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। टेक अ बाथ एवरी डे, रोज नहाना भी बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट, स्टेइंग अवे फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स से हम दूर कैसे रह सकते हैं? जर्म्स आर फाउंड एवरीवेयर। जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सभी जगह पे अवेलेबल है, कहीं पे भी जाओ जर्म्स होते ही है। when they get inside your body they can make you ill। इल यानी बीमार कर देते हैं। जब जो बहुत सारे जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं। तो हम कैसे बच सकते हैं जर्म से? चलो देखेंगे हम आगे। टू कीप योर बॉडी जर्म्स फ्री, टू कीप योर बॉडी फ्री फ्रॉम जर्म्स, हमें क्या करना चाहिए हमारे बॉडी को जर्म से बचाने के लिए? जर्म्स आर स्प्रेडेड थ्रू एयर, वाटर एंड अदर ऑब्जेक्ट। जर्म्स सब जगह पे है, एयर में भी है, एयर मतलब पूरे हवा में है, वाटर यानी पानी में भी है, और दूसरी सभी चीजें, अभी मेरे पास मैंने 2 चीजें पकड़ी है, तो दोनों चीजों में भी जर्म्स लगे हुए होते हैं। ओके, दे स्टिक ऑन योर हैंड्स व्हेन यू टच अ डर्टी ऑब्जेक्ट। अब कोई भी चीजों को जब छूते हो तो आपके हाथ में जर्म्स चिपक जाते हैं। जैसे कि मैं अगर ये बोर्ड टच करूँ तो बोर्ड के ऊपर जो भी जर्म्स होंगे वो पूरे मेरे हाथ के अंदर चिपक गए। ओके, अब मेरे जर्म्स मेरे हाथ के अंदर चिपक गए, अब क्या होएगा? So wash your hands carefully with the soap and water before and after eating food। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी कोई भी खाने की कोई भी चीजों को टच कर रहे हो तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश करो। क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं पता होता है आपने कौन सी चीजों को छुआ है। तो जो भी चीजों को छुआ है वो चीज अगर गंदी जर्म्स वाली है, जब आप सीधा खाना खाने बैठोगे ना, चॉकलेट भी खा रहे हो तो आपके हैंड्स टच होंगे चॉकलेट में, तो जो भी चॉकलेट आपके हैंड्स के जर्म्स है वो चॉकलेट में जाएंगे और फिर सीधा आपके पेट में जाएंगे। फिर पेट में जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, इल हो जाओगे।
Germs are also found on fruits and vegetables. You must wash them well before eating. तो germs होते हैं और फ्रूट में भी होते हैं और वेजिटेबल्स में भी होते हैं, इसलिए कभी भी डायरेक्टली कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल खाना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपरली पहले वॉश करना चाहिए, फिर ही उसको खाना चाहिए। आप उसको बिना वॉश किए खाओगे तो उसके ऊपर जो भी कीटाणु लगे हैं, जर्म्स लगे हैं, वो पूरे आपके पेट में चले जाएंगे। ओके, चलो, जर्म्स आर ऑल्सो फाउंड इन वाटर। जर्म्स जो होते हैं वाटर में भी होते हैं। ओके, तो ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड या फिल्टर्ड वाटर, इसीलिए हमें हमेशा अच्छा बॉइल्ड पानी या फिल्टर पानी ही पीना चाहिए। कोई भी पानी कहीं पे भी नल में से पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी आप बीमार पड़ सकते हो बच्चों। ओके, कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे छींक आ रही है, कफ आ रहा है, तो आपके माउथ को इस तरीके से हैंडकरचिप, रुमाल जो होता है ना, उससे आपको माउथ इस तरीके से कवर करना चाहिए। ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, हमेशा बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। यू शुड नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। और हमेशा आपको डेली ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, क्योंकि जो नाश्ता है वो पूरे दिन का बहुत इंपॉर्टेंट मील यानी खाना होता है, तो आपको नाश्ता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपल्सरी आपको नाश्ता करना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट, germs spread in the air when you cough or sneeze, so use a clear piece of handkerchief to cover your mouth while coughing or sneezing. जब भी एयर में भी पूरे जर्म्स फैलते हैं, तो जब भी आपको छींक आ रही है या खांसी आ रही है, तो हैंडकरचीफ के हेल्प से आपको आपका माउथ को कवर करना चाहिए, ताकि अगर आपके अंदर कुछ जर्म्स है तो दूसरों को स्प्रेड ना हो। स्पेशली जब स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, पब्लिक जगह पे हो, तो जब भी आपको खांसी आ रही है तो इस तरीके से कोई भी पीस हो, इस तरीके से आपको माउथ को कवर करना चाहिए और तभी कफ और स्नीज करना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब ये चैप्टर के हम एक्सरसाइज देखेंगे। आपको पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है, जैसे कि मैंने आपको बोला है, स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे आप टीचर से बात करके आपकी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर टाइनी हार्मफुल लिविंग थिंग्स विच वी कैन नॉट सी। ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग थिंग है और हार्मफुल है, हम देख नहीं सकते? तो वो है जर्म्स, GARMS, जर्म्स, ये रहा। ओके, जो बहुत हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, हमको पूरा बीमार कर सकते हैं, इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए। ऑयली फूड इज अनहेल्दी। बहुत ज्यादा ऑयली फूड अनहेल्दी होता है। बहुत सारा तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए बच्चों, उससे भी आपके पेट में दुख सकता है। कीप योर हेयर्स क्लीन एंड टाइडी। हमेशा आपके बालों को क्लीन रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए। फूड हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। अगर आप फूड रेगुलरली अच्छा खाना खाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन जाओगे। वी शुड डैश वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। वाटर पीने से पहले उसको अच्छे से बॉईल करना चाहिए। ओके, मैच द फॉलोइंग। हेयर के साथ क्या होता है? तो कोम। नेल के साथ नेल किससे कट करते हैं? नेल कटर। टीथ किससे साफ करते हैं? टूथब्रश। हैंड्स किससे साफ करते हैं? तो सोप। ओके, चलो फिर से, हेयर, कोम, नेल, नेल कटर, टीथ, टूथब्रश, हैंड्स, सोप। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ। यहाँ पे क्या करना है आपको? राइट और रॉन्ग। यहाँ पे स्टार्स बोले हैं कि रेड स्टार करना है और ब्लैक स्टार, पर हम क्या करेंगे? राइट और रॉन्ग करेंगे। जो चीज करनी चाहिए उस पर राइट करेंगे, जो चीज नहीं करनी चाहिए उस पर रॉन्ग करेंगे। ईटिंग अनकवर्ड फूड। अनकवर्ड मतलब खुला हुआ खाना। बाजार में, मार्केट में ऐसे खुला खुला पड़ा हुआ खाना खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, रॉन्ग। ऐसा खाना खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, बिल्कुल ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। रिंजिंग योर माउथ आफ्टर ईटिंग। रिंजिंग यानी खुला करना चाहिए, मुंह में पानी, मैंने पहले बोला था कि मुंह में पानी भर के इस तरीके से जो करते हैं उसे रिंजिंग बोलते हैं। तो खाना खाने के बाद रिंजिंग करना चाहिए, तो यह जरूर करना चाहिए, ताकि आपके मुंह में जो भी खाना चिपका हुआ है वो निकल जाए और आपके दांत खराब ना होए। ओके, वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। खाना खाने के पहले और बाद में अच्छे से हाथ धोना चाहिए। तो यस,
मील्स यानी खाना, ओके। बाइटिंग योर नेल्स, नेल्स को बाइट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है, ओके। फिर कवरिंग योर माउथ विथ ए क्लियर हैंडकर्चीफ व्हाइल कफिंग, जब भी आपको खांसी आ रही है, कफिंग यानी खांसी, जब भी आपको खांसी आ रही है तो आपको आपका माउथ इस तरीके से कवर करना चाहिए, तो ये भी अच्छी बात है, तो यस। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हैं और आपकी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।